प्रथम तहलका न्यूज। और रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें। जी हां, रोहतक से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। दरअसल रोहतक में कांग्रेस ने अपनी ही पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। और आपको बता दें कि हरियाणा कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपनी पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोला है। आपको बता दें कि कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से उन्होंने कहा है कि गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा को पार्टी से निकल जाना चाहिए। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां हरियाणा कांग्रेस के 2 पूर्व मंत्रियों ने अपनी ही पार्टी के सीनियर नेताओं के खिलाफ मोर्चा खोल लिया है। आपको बता दें कि कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है और इस दौरान उन्होंने मांग की है कि गुलाम नबी आजाद और कपिल सिब्बल, आनंद शर्मा को पार्टी से निकल जाना चाहिए। सबकी बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है, जहां गुलाम नबी आजाद, कपिल सिब्बल और आनंद शर्मा के पार्टी से निकलने की मांग कांग्रेस के ही 2 पूर्व मंत्रियों द्वारा की गई है। आपको बता दें कि पूर्व मंत्रियों ने आरोप लगाया है कि पार्टी के खिलाफ गतिविधियां कर रहे हैं ये तीनों नेता, और तीनों नेता कांग्रेस को कमजोर करने का काम कर रहे हैं। दरअसल ये कहना है कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा का। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है। आपको बता दें कि धारा 370 का गुलाम नबी आजाद ने विरोध किया था, जिसको लेकर अब कृष्णमूर्ति हुड्डा और सुभाष बत्रा ने कहा है कि गुलाम नबी आजाद के घर के बाहर दिल्ली में प्रदर्शन करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता दें जो रोहतक से आ रही है और इस दौरान उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कुछ कहा, आप खुद ही सुनिए। आज का मुद्दा बड़ा हमने डिटेल में बताया है कि ये जो गुलाम नबी जी आज़ाद और कपिल सिब्बल साहब और आनंद शर्मा जो हर तीसरे दिन चौथे दिन बिल्कुल एक सलाह मशवरा करके जो कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने की बात कर रहे हैं, हम उसके मुतल्लक बाकायदा सोनिया जी को एक पत्र लिख के मैं और कृष्णमूर्ति हुड्डा हम उनको ये कह रहे हैं कि आप इनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई कीजिए, इनको डिसिप्लिनरी अनुशासनिक कार्रवाई के लिए इनको नोटिस देके इनको कांग्रेस पार्टी से बाहर कीजिए। ये कोई ना कोई कॉन्स्पिरेसी है जिसके तहत ये कांग्रेस पार्टी को कमज़ोर करने की, कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने की शरारत है। तो ये बात हमने बड़ी डिटेल से की है। धारा 370 का जो मामला कांग्रेस ने पक्ष लिया था, क्या किसकी देन थी वो? ये धारा 370 का विरोध अगर किसी ने किया था तो उसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है। मैं ये कहना चाहता हूँ ये वो लोग हैं, गुलाम नबी आज़ाद की ख़ास तौर पर मैं बात कहना चाहता हूँ। इवन आनंद शर्मा की देख लो, पिछले 9 बार लगातार अगर AICC में कोई जनरल सेक्रेटरी और प्रभारी प्रदेशों का रहा है तो उसका नाम गुलाम नबी आज़ाद है। आज ये कहते हैं कि चुनाव करवाए जाएं। पहले तो मुझे खुद बताएं, वो कहते हैं ना जिनके घर अपने शीशे को हों तो दूसरे पे पत्थर नहीं फेंका करते। अरे 9 बार तो तुम नॉमिनेटेड रहे हो, राज्यसभा का मैक्सिमम मेंबर रहे हो, आज भी राज्यसभा के मेंबर हो, और पिछले अधिवेशन के अंदर आपने ही मूव किया था कि अभी नॉमिनेशन ख़त्म नहीं करनी चाहिए, चुनाव उस वक्त करने चाहिए जब समय चुनाव का आवे। और आज गुलाम नबी आज़ाद दूसरी भाषा बोलते हैं। क्या बीजेपी से मिले हुए? ये बीजेपी से मिले हुए हैं और बीजेपी की बहस के ऊपर ये काम कर रहे हैं, कांग्रेस को कमज़ोर और कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करने के लिए। कांग्रेस ने सब कुछ दिया है इनको जी, और आज बगावती तेवर है इनके। आज बगावती तेवर है इनके। क्यों जी, क्यों? वो इसलिए हैं कि ये सत्ता से बाहर नहीं रह सकते आज, क्योंकि कांग्रेस पार्टी सत्ता से बाहर है और ये सत्ता के अंदर रहने के आदी हो गए हैं। इन्होंने सबसे ज़्यादा बेनिफिट लिए हैं। कांग्रेस ने 66 साल राज किया इस देश के ऊपर और सबसे ज़्यादा बेनिफिशियरी यही लोग रहे हैं। आज उनको दिख रहा है कि सत्ता से हम बाहर हो गए तो कैसे सत्ता में जाने का रास्ता ढूंढ रहे हैं। मैं ये कहना चाहता हूँ बीजेपी में जाना चाहते हो सकता है। एक तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पूरे हरियाणा कांग्रेस में हमारे 2 से सीनियर कोई भी नहीं है। हम 1972 में कार्यकारिणी के सदस्य थे और 91 में हम दोनों MLA बने और मैं उससे पहले चेयरमैन भी रह चुका हूँ। बत्रा साहब कांग्रेस के अध्यक्ष रह चुके हैं 17 साल सिटी कांग्रेस कमेटी के रोहतक के प्रेसिडेंट रह चुके हैं। हम ये महसूस कर रहे हैं कि गुलाम नबी आज़ाद और उसके साथी जो भी आज बोल रहे हैं वो
भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस को कमजोर करने की एक साजिश कर रहे हैं। और हम कांग्रेस लीडरशिप से ये मांग करते हैं, हम उनको चिट्ठी भी लिखेंगे, सोनिया जी को, राहुल जी को, और हम मिलेंगे कि ऐसे नेताओं को जिन्होंने हमेशा, वो कई बार हरियाणा के प्रभारी रहे हैं। भाई साहब आप कह रहे थे हरियाणा से उनका क्या कनेक्शन, हरियाणा के प्रभारी रहे हैं, एक बार नहीं 3-4 बार प्रभारी रहे हैं। और हम ये चाहते हैं कि वो बोलना बंद करें। आज ज़रूरत है कांग्रेस को इकट्ठा करने की, आज ज़रूरत है बीजेपी के खिलाफ लड़ने की। आप गुलाम नबी आज़ाद का मुझे दिखा दीजिएगा एक बयान भी, जब उन्होंने मोदी को अटैक किया हो। आनंद शर्मा का दिखा दीजिएगा एक बयान भी। मोदी को तो अटैक नहीं कर रहे, लीडरशिप को अटैक कर रहे हैं। तो हम ये मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। और अगर गुलाम नबी आज़ाद अगर इसी प्रकार बोलते रहे तो हम उनके घर के सामने प्रचंड प्रदर्शन करेंगे कायदे कानून में रह के। दिल्ली पुलिस अगर हमें परमिशन देगी तो हम निश्चित तौर पे, उसका घर है 25 साउथ एवेन्यू लेन, हम वहाँ जाएंगे और ज़बरदस्त प्रदर्शन करेंगे। लेकिन उससे पहले हम अपनी लीडरशिप से मांग कर रहे हैं कि इनको पार्टी से निकाला जाए। 5 स्टार में वो 5 स्टार की बात कर रहे हैं कि 5 स्टार कल्चर छोड़े। मैं जितनी बार उनको मिला हूँ 90% मुझे वो 5 स्टार में मिले हैं। बाई चांस मैं बम्बई एक शादी अटेंड करने जा रहा था, देखा तो मैं मैरियट में, और एक बार मैरियट में मिले मुझे, एक बार वो हॉलीडे इन में मिले। वो खुद 5 स्टार के आदमी हैं और हमारी लीडरशिप पे 5 स्टार का आरोप लगा रहे हैं। तो ये सारे आरोप बेबुनियाद हैं, झूठे हैं। अब ये नहीं पता वो इससे क्या फ़ायदा लेना चाहते हैं, लेकिन हमारा अनुमान भी है, कुछ हमें सूत्रों से भी पता चला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के इशारे पे कांग्रेस लीडरशिप को कमज़ोर करना चाह रहे हैं।